और मजे की बात यह है कि प्रधानमंत्री की ऐसी की तैसी। मैं पूरी बात बताऊं ना, उसने सिर्फ इतना ही थोड़ी कहा है कि मैं अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ। उसने ये भी कहा है सलवारी बाबा ने कि मैं ओबीसी की ऐसी की तैसी। अब ओबीसी की ऐसी की तैसी का मतलब ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो अपने आप को ओबीसी होने का दम्भ भरते हैं, उनके कैबिनेट में जो 22-23 मंत्री हैं जो कहते हैं कि हमने 20-22 मंत्री ओबीसी समाज के बना रखे हैं, उन्होंने अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री बनाया है, उन तमाम लोगों की ऐसी की तैसी। और मजे की बात यह है कि प्रधानमंत्री की ऐसी की तैसी। और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सलवारी बाबा कह रहा है कि प्रधानमंत्री की ऐसी की तैसी, यानी ओबीसी की ऐसी की तैसी तो प्रधानमंत्री की ऐसी की तैसी। अब राजेंद्र पाल गौतम जैसे लोग कहते थे जाति छोड़ो समाज जोड़ो, अब बाबा रामदेव ने जाति छोड़ दी। बाबा रामदेव ने सोचा कि मैं हिंदू धर्म में रहूं या ना रहूं, मैं यादव रहूं ना रहूं। मजे की बात यह है कि बाबा रामदेव उर्फ सलवारी बाबा जो है वो ओबीसी समाज से आता है, और ओबीसी में क्या नाम है, यादव जाति से आता है। और तो यादव जाति की उसने कहा कि ओबीसी की ऐसी की तैसी। तो अब देखिए लक्ष्मण यादव की ऐसी की तैसी, अब देखिए कि सुनील यादव की ऐसी की तैसी, चंद्रभूषण यादव की ऐसी की तैसी, अखिलेश यादव की ऐसी की तैसी, लालू प्रसाद यादव की ऐसी तैसी, हमारे दिवंगत मुलायम सिंह यादव जी की ऐसी की तैसी, और हमारी भाभी जी जो है वो अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव, उनकी ऐसी की तैसी, पूरे यादव परिवार की ऐसी की तैसी है। अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, उधर लालू यादव, तेजस्वी यादव, धर्मेंद्र यादव, और बिहार के नए मुख्यमंत्री जो बने हैं वहाँ के अपना मध्य प्रदेश के मोहनलाल, उनकी सबकी ऐसी की तैसी। और ये कह कौन रहा है? कह रहा है यादव जाति का अपने आप को जो कह रहा है कि मैं अब अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ, मैं द्विवेदी ब्राह्मण हूँ, त्रिवेदी ब्राह्मण हूँ, चतुर्वेदी ब्राह्मण हूँ, वो 1.5 आंख वाला बाबा जो सलवारी बाबा ये कह रहा है कि ओबीसी समाज की ऐसी की तैसी। एक सवाल यहाँ निकल करके ये आता है, बचपन में सुनते थे कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी को कटने का रास्ता ना होता। अगर इस देश का ओबीसी समाज अपने आप को समझ जाए कि वो ओबीसी है तो ओबीसी की हकमारी ना हो। लेकिन अगर आज ओबीसी समाज की हकमारी हो रही है, अगर दलित समाज की हकमारी हो रही है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है ये ओबीसी समाज के अनपढ़ कुपड़ गधे ऐसे जो घूम रहे हैं ना, इनकी वजह से हो रही है। ओबीसी समाज का आदमी सरकार की गोद में बैठ करके और ओबीसी समाज को गाली बक रहा हो, और 52% ओबीसी घर से निकल करके एक बार उसका घेराव तक नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा भाई? क्या कारण है? एक बार बोल कर दिखाता ना। यादव से ब्राह्मण बनना संभव है क्या? नहीं, अब वो खुश होने के लिए कुछ भी बोल लो, लेकिन मैं तो ब्राह्मणों से भी सवाल कर रहा हूँ, अभी तो उनसे ही पूछ रहा हूँ मैं बाबा रामदेव से कि बाबा रामदेव जरा थोड़ा सा बताओ कि अगर तुम ब्राह्मण हो गए तो ब्राह्मण में गोत्र कौन सा है? भैया भतीजे तो तुम्हारे गांव में रहते हैं महेंद्रगढ़ में, हरियाणा में, उनका गोत्र कौन सा है? उनके ब्याह शादी करवाओगे, कहाँ करवाओगे? कौन ब्राह्मण तुम्हें अपनी लड़की देगा? द्विवेदी देगा, त्रिवेदी देगा, चतुर्वेदी देगा, उपाध्याय देगा, मिश्रा देगा, पांडे देगा, कौन देगा भैया? रे 20 रुपए वाले जने वाले ब्राह्मण तुम्हें कहाँ मानते, जरा बता दो। तो वसीम रिजवी भी तो बने ना। हाँ, तो वसीम रिजवी से ही पूछोगे बालकों की ब्याह शादी है नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा लौट करके फिर यहाँ करके मक्का मदीना में माफी मांग करके फिर कहना पड़ेगा मैं तो वहीं आके जहाँ पहले चला था। देखिए सच्चाई है, इस बात को समझ लो, इस देश के अंदर सच्चाई है, जाति है कि कभी नहीं जाती। ये जितने लोग जिनका सरकार इस्तेमाल कर रही है, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग, जिनका इस्तेमाल कर करके इस देश के अंदर हिंदुत्व स्थापित कर देना चाहती है, इस देश के अंदर एक विचारधारा स्थापित कर देना चाहती है, इस देश के अंदर इस देश का भगवाकरण कर देना चाहती है, इस देश को एक रंग में रंग देना चाहती है। अगर ऐसा पहली बात तो होगा नहीं, अगर हुआ तो याद रखना इसके लिए, इस देश के लिए, इसके लिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार हैं ये सलवारी बाबा जैसे लोग होंगे। यही लोग होंगे जो RSS के इशारे पर बोल रहे हैं, यही लोग होंगे इस देश के संविधान के हत्यारे, यही लोग होंगे इस देश के समता मूलक समाज के संस्था के हत्यारे, यही होंगे फूले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा के हत्यारे। तो बाबा को ओबीसी समाज कैसे माफी मांगेगा? नहीं, ओबीसी समाज जो है, देखिए ओबीसी समाज के साथ दिक्कत क्या है, ओबीसी समाज में एक दो जातियों को थोड़ा थोड़ा छोड़ दें, यादवों को छोड़ दें, थोड़ा मोस्ट बैक बड़को साक्य कुशवाहा पटेल और इनको छोड़ दें, उनको छोड़ दिया जाए तो वो ज़्यादातर हिंदू धर्म की चादर में लिपटे हैं। और वो अब 22 तारीख को जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसके लिए दिए खरीद रहे हैं, उसके लिए क्या नाम है घी खरीद रहे हैं, उसके लिए बत्ती खरीद रहे हैं कि उनको महादीपावली मनानी है। अब सवाल जब ये है कि भाई तुम्हारा दीपावली मनाने से, मंदिर में जाने से, मंदिर में घंटा बजाने से तुम्हारा कुछ नहीं होना, तुम्हारा जब होगा जब तुम इस देश के सिस्टम में आओगे। ओबीसी समाज को यही पता नहीं है। अभी बेचारा हमारा जो पेट घुमा घुमा करके जिन्हें 1000-2000 करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लिए, वही ओबीसी समाज को गाली बक रहा है। मतलब मजे की बात यह है कि एक यादव जाति में पैदा हुआ बाबा रामदेव, महेंद्रगढ़ का रहने वाला अनपढ़ आदमी, स्कूल की कभी शकल नहीं देखी, 10वीं कभी करी नहीं, वो आदमी इस बात को कह रहा है कि ओबीसी समाज की ऐसी की तैसी। तो मुझे तू बता फिर तेरी ऐसी तैसी नहीं है?